Hello everyone, this is दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। रिएक्शन आपका दिया गया है, देखिए आपका रिएक्शन ये दिया गया, हम लिख के बता दे रहे हैं आपका COCA3, ठीक है, ये सॉलिड है और रिएक्शन एरो, और ये आपका दिया है CaO प्लस CO2, ठीक है, ये दिया गया है, जो कि ये क्या है, गैस फॉर्म में है, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद क्या दिया है दूसरा रिएक्शन, इसके लिए जो आपका Kp की वैल्यू है वो दी गई है 8 × 10⁻⁻², ठीक है। और ये दूसरा जो आपका इक्वेशन है वो है CO2, ये गैस है, प्लस कार्बन है, ये सॉलिड के फॉर्म में। इसका क्या दिया गया है 2CO, ये क्या है, गैस है, और इसकी Kp की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2। तो इसमें बताना है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर बताना है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको पार्शियल प्रेशर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ से देखेंगे इसको। सबसे पहली बात, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, अगर हम क्या करें, इसका हम क्या निकालें, अगर हम इसका Kp का वैल्यू निकालें, ठीक है, Kp का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, अगर इसका देखें तो क्या होगा, ये गैस का दिया गया है, इसकी Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर जो है CO2 का आ जाएगा, ठीक है। और ये आप जानते हैं Kp की वैल्यू कितनी दी गई है 8 × 10⁻², ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसी तरीके से अगर आप सेकंड इक्वेशन का अगर आप निकालोगे तो सेकंड अगर देखोगे तो ये Kp की वैल्यू हो जाएगी, ये गैस में है और ये भी गैस में है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है, इसी तरीके से। और इसका क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, और जबकि इसका वैल्यू कितना दिया गया है, Kp की वैल्यू इसकी दी गई है 2, ठीक है। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे अगर हम लिख दे इसका, ये हो जाएगा CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका कितना वैल्यू दिया गया है आपका 8 × 10⁻² इज इक्वल टू 2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको निकालना है, तो चलिए देखते हैं। अगर इसका आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 2 = 16 × 10⁻², ठीक है। अब ये स्क्वायर इस तरफ रूट आएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट में 16 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1, इसका मतलब 0.4, आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.4। तो हम इस तरीके से इसका क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं आपका क्या होता है, ठीक है। चलिए B दिया गया है, इसका K1 की जो वैल्यू है वो 2 दी गई है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा है, ये B से C, आपका जो K2 की वैल्यू है इसकी दी गई है 4। इसी तरीके से C से एंड D का दिया गया है आपका K3 की वैल्यू इसकी दी गई है 3। तो इसमें बताना है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपकी Kc की वैल्यू बताना है, जो कि A इसका बताना है आपका, कि आपका ये आपका जो इसका जो Kc की वैल्यू क्या होगी, इसका आपको बताना है। चलिए देखते हैं, और ये आपका कैसे आएगा, आप जानते हो, अगर हम इस रिएक्शन को क्या कर दें, इन तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A/D, यहाँ पे ऐड करने पर क्या हो जाएगा, यही आएगा ना। तो जब ऐड करते हैं तो जितना भी ये रहता है K1 की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K1 की वैल्यू है 2 × 4 × 3, तो इसका मतलब आ जाएगा इसका 24। तो हम क्या करते हैं, इसका इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा 24 आंसर, देखिए 24 यहाँ पे दिया गया है, तो ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो जनरली नॉर्मल था। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए कह रहा है आपका कि 2 सॉलिड डिसोशिएट एज फॉलो, 2 सॉलिड है आपका डिसोशिएट हो रहे हैं गैस में, ठीक है। इसकी Kp की वैल्यू जो है x एटम का स्क्वायर दिया गया है, और इसी तरीके से इसका जो D है वो कह रहा है कि डिसोशिएट हो रहा है Ca एंड E में, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड डिसोशिएट्स, मतलब कह रहा है दोनों सॉलिड का जब डिसोशिएट हो रहा है तो उनका टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। टोटल आपका क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है आपको, ये इक्वेशन में कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया गया है आपका A, ठीक है, ये है B, और आपका क्या है, ये गैस में है, और इसी तरीके से क्या है इसका C, और इसी तरीके से ये D दिया गया है, और इसका टेंड हो रहा है इसमें C में और
ई में, ये दोनों क्या है, गैस ही है, ठीक है। और इसकी जो Kp की वैल्यूज दी गई है वो स्टार्टिंग में x दी गई है और इसकी Kp2 मान लेते हैं, इसका y दी गई है, ठीक है, ये दिया गया। तो इसका टोटल प्रेशर निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं। ओ गॉड, चलिए यहाँ से अगर हम इसका देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दिया गया है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन आपका है, आपका A और ये है आपका B एंड C। इसी तरीके से आपका क्या है, दूसरा है D हो, ये किस में हो रहा है, C और E में। ओके डन। हम इसका मान लेते हैं, स्टार्टिंग में जो प्रेशर है P1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो प्रेशर है हम क्या मान लेते हैं, P1। इसी तरीके से इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2 मान लेते हैं और इसका प्रेशर P2। ये फर्स्ट वाले का है। फर्स्ट वाले का हमने प्रेशर P1 माना और इसका जो Kp की वैल्यू दी गई थी वो कितना है, Kp1 का x है। इसी तरीके से इसका जो Kp2 की वैल्यू है वो कितना है, y है। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस है। अब यहाँ से अगर आप देखें, अगर यहाँ से अगर आप टोटल प्रेशर अगर C का देखें, टोटल प्रेशर जो है C का अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से P1 प्लस P2, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, C का निकाल रहे हो, C का, क्योंकि C का इसमें P1 माना है और यहाँ पे भी C गैस में, यहाँ पे भी गैस में था, यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P2 लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इसका हम देखें तो इसका अगर आप निकालेंगे x का, सिर्फ x का अगर आप निकालें, मतलब क्या है, Kp1 अगर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्रेशर, पहली बार प्रेशर आएगा B1 का, Pb का मतलब आपका P1 हो जाएगा, ठीक है, P1 मतलब Pb और क्या हो जाएगा इसका Pc का, ठीक है, Pc का ये हो जाएगा। अब यहाँ से अभी आपने निकाला क्या है, P1 है और इसका Pc का अगर आपने निकाला है, अभी क्या आया है, P1 प्लस P2। ये हो गया, हमने यक्स का निकाला, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से करिए, देखिए अब क्या करना है, यहाँ से ये यक्स का निकालें। देखिए यहाँ पे यक्स का निकालेंगे, यक्स यानी Kp, एक C का हो जाएगा प्रेशर, एक B का हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा Pb का हो गया, Pc का हो गया, Pb आप P1 माने थे और C का टोटल आपने निकाला तो P1 प्लस P2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप Y का निकालोगे तो Y का भी अगर आप देख लीजिए तो प्रेशर अगर आप C का निकाल रहे हो और एक तरीके का क्या हो जाएगा आपका P प्रेशर E का हो जाएगा, डन। और इसका क्या है आपका Kp1 जो कि Y दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब Pc अगर आपने निकाला क्या आया था, P1 प्लस P2, ये अभी आप देखे हैं, और Pe क्या है ऑलरेडी आपका P2 है। चलिए अब यहाँ से अगर आप इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इन दोनों अगर मैं इक्वेशन को क्या करूँ ऐड कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा आपका यक्स प्लस वाई। अब यक्स प्लस वाई को अगर आप ऐड करेंगे तो एक यक्स की वैल्यू ये दी गई है P1 प्लस P2 और एक यक्स की वैल्यू दी गई है आपका P2 प्लस P1 प्लस P2, ठीक है, ये दिया गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, P1 प्लस P2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा अंदर P1 प्लस P2 यही बचेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू P1 प्लस P2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, यानी यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू P1 प्लस P2। चलिए अब इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अगर आपको देखना है, देखिए अब क्या करना है, इतना आ गया। अब देखिए अब आपको ये देखना है कि अब टोटल प्रेशर पूछा है। अब टोटल प्रेशर अगर आप देखो टोटल प्रेशर किसका किसका, सबका गैस का ही है। तो टोटल प्रेशर देखिए मतलब क्या है, Pb का है आपका प्लस Pc का है आपका और क्या है Pe का है। तो अब सबका निकाल लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबका क्या दिया गया है, टोटल प्रेशर Pb का, देखिए Pb का आपने P1 ही माना था, डन। Pc आप निकाले हैं, कितना आया है P1 प्लस P2 ये आया है, ठीक है। अब इसी तरीके से Pe कितना है आपका, Pe है आपका P2, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2P1 प्लस 2P2। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो P1 और P2 की वैल्यू है वो देखिए कहाँ आई है, यहाँ आई है। तो हम इसी इक्वेशन को इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट में x प्लस वाई। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर आपका क्या आ गया, 2 रूट में x प्लस वाई। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है,
इस तरीके से इसको करते हैं छोटा। जो आपका ऑप्शन है वो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका जो कि जेईई मेन में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका सोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपका, दिया गया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन गैसियस फेस। ये गैसियस फेस में दिया गया है आपका Kp बाई Kc की वैल्यू। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें क्या पूछा है आपका Kp बाई Kc की वैल्यू पूछी है, ठीक है, ये पूछा गया। आपका इक्वेशन क्या दिया है, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाफ O2 एंड रिएक्शन एरो CO2। अब इसका देखते हैं कैसे आएगा। आपको पता है, आप जानते हो ऑलरेडी Kp Kc RT की पावर क्या होता है, डेल्टा एन जी। अब यहाँ से अगर आप क्या करें, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से अगर आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे तो जगह 1 माइनस 1/2, मतलब क्या आ जाएगी -1/2। अब यहाँ पे आप क्या करिए, Kp बाई Kc हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RT की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से हम इसका निकालते हैं। ओके, दैट्स ऑल।